आज के समय में हम लोग स्कूल जाते हैं, तो बताइए, आप लोग खुद बताइए, हम किसकी वजह से स्कूल जाते हैं? ये शब्द जो मेरे हैं, इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप हम सब स्कूल किसकी वजह से जाते हैं। आप लोग भी बोलेंगे कि हमारे माता पिता पढ़ाते हैं, हाँ, कि मजदूरी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। कोई बोलेगा मेरे पिताजी जॉब करते हैं, मैं अच्छे घर का हूँ। सब बोलेंगे कि ऐसा वैसा, मुझे कोई कमी नहीं है, कुछ वो नहीं है, हाँ। तो मतलब हम अच्छे से रहते हैं, पढ़ते हैं, हाँ, मेरे माता पिता पढ़ाते हैं मुझे, हाँ, इसलिए मैं अच्छे से स्कूल जाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। गलत है, ये सब गलत है। जो तुम पढ़ाई कर रहे हो, सब कुछ, सब लोग पढ़ाई करते हैं, ये सब इनका एक ही वजह है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब। इनकी वजह से ही आप सारा समाज पढ़ाई करता है। जो नीची जाति के लोग हैं, छोटी जाति के लोग हैं, ये सब बाबा साहब की वजह से पढ़ाई करते हैं, बड़े स्कूल जाते हैं। आजकल जो भेदभाव, ऊंच नीच का, ये सब भेदभाव नहीं है। सब किसकी वजह से? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से। इसलिए आप लोग भी सही से पढ़ो। वो जब अपने समय में स्कूल जाते थे या कहीं किसी रास्ते से निकलते थे, किसी गली से निकलते थे, तो उनके पीछे झाड़ू टांग दिया जाता था, आगे टोकरी टांग दी जाती थी कि अगर वो कहीं पे थूकें तो वो ज़मीन पे न थूकें, वो जो टोकरी है उसी पे थूकें। वो जहाँ से निकलें, पीछे झाड़ू था उनके, कि जहाँ से निकले, जहाँ जहाँ पर उनके कदम पड़े, वहाँ वहाँ पे उनके निशान मिटते जाएं। अब सोचो उन्होंने कितना कष्ट उठाया होगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने। हम लोगों की लाइफ में, आप लोगों की लाइफ में तो कितनी आसानी है कि वाह, हम लोग की क्या लाइफ है, ये मतलब कितनी अच्छी से कट रही है हम लोगों की लाइफ। लेकिन सोचो उन्होंने हमारे लिए क्या किया। हम लोग इतने अच्छे अच्छे, इस वक्त, इस समय हम लोग कितने अच्छे अच्छे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, हमारे बच्चे लोग पढ़ते हैं। कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजों में पढ़ते हैं। किसकी वजह से? इसके देन कौन, किसकी है, किन्होंने दिया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। हम लोग सोचते हैं कि यार हम लोग कितने अच्छे समाज में पैदा हुए, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कितना अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की मेहनत किसी को नहीं है पता। सब बोलते हैं कि हाँ उन्होंने क्या किया, क्या कैसे। क्योंकि अभी एक वकील हुई थी, हाँ, उन्होंने बोला कि मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नहीं मानती। उन्होंने क्या किया है? कुछ नहीं किया। बोल रही थी, आप लोगों ने भी वीडियो सुना हो या ना सुना हो, मैंने सुना है, लेकिन आप खुद बताओ उसने गलत किया है या नहीं किया। जिसने संविधान निर्माता जिनको बोला जाता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, जिन्होंने संविधान लिखा, जिसकी किताबें तुमने पढ़कर वकील बनी हो, तुम उन्हीं को बोल रही हो कि मैंने कुछ नहीं किया है, इन्होंने ऐसा वैसा। बोलो गलत है या नहीं? सरासर गलत है। इसीलिए उनको भगवान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कभी ये नहीं बोला, कभी भी ये नहीं बोला कि तुम मेरी पूजा करो। उन्होंने कभी नहीं बोला कि तुम मेरी पूजा करो। बाबा साहब ने सिर्फ ये बोला है कि तुम हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलो। सच्चाई है तो सब कुछ है। गलत का एक रास्ता बंद होगा, दो रास्ता बंद होगा। अगर तुम एक झूठ बोलोगे तो एक सच छुपाने के लिए तुमको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। लेकिन अगर तुम सच के मार्ग पे चलो, एक रास्ता बंद होगा, दो रास्ता बंद होगा, लेकिन रास्ता खुलेगा। कठिनाइयाँ जरूर आती हैं, लेकिन रास्ता मिलेगा तुमको। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी यही करते थे। उन्होंने अपने बचपन से इतनी कठिनाइयाँ झेली हैं, इतने साहस किए हैं उन्होंने, इसलिए उन्होंने जाने कितनी डिग्रियां प्राप्त की हैं। अभी तक ऐसा कोई शख्स, ऐसा बंदा नहीं हुआ जिन्होंने उनकी बराबरी कर सके, जो उनके लायक बन सके।
इसीलिए कोई उनके लायक नहीं बन सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, समझे। अगर नहीं हो, इसलिए सही से पढ़ो, सब कुछ करो, अपने समाज को बढ़ाओ, ज्ञान शिक्षित बनाओ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है क्या गलत नहीं है। आज के समय में बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, ये कुछ समाज को कोई परवाह ही नहीं है, कोई परवाह नहीं है।